तो दोस्तों, यूक्रेन के संकट पर जो है एक और अपडेट है। तो वो ये कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जो है, जर्मनी के विदेश मंत्री, वो रूस के दौरे पर हैं और वो यूक्रेन के राजधानी कीव से जो है वो रूस जाएंगे और रूस में उनकी मुलाकात अपने अपने समकक्ष रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से होगी। और इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं है कि किन मुद्दों पर ये उनकी बात होने वाली है या किस मुद्दे को लेकर के वो वहाँ पर गए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन नहीं है। जितना अगर इसके बारे में नहीं बताया गया है, इसका मतलब है कि मुद्दा एक ही है बात करने का, और वो है यूक्रेन संकट। यूक्रेन पर जो रूस का रुख है, और जर्मनी जो है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यूरोप और रूस के बीच में कोई तरह का टकराव हो, क्योंकि इससे जो है एक तो आप जानते ही हैं कि महामारी से पिछले 2 साल से जो है पूरी दुनिया परेशान है और इकॉनमी को संभालना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी तरफ जो है चीन की तरफ से भी जिस तरह का जो रवैया अपनाया गया है दक्षिण चीन सागर में, उससे भी जो है पूरी दुनिया में और विशेष रूप से पश्चिमी दुनिया में एक खास तौर की बेचैनी है। तो अब इसके बाद जो है यूक्रेन संकट जो है वो सीधे तौर पर यूरोप के जो फाइनेंशियल और जो बेसिक सिक्योरिटी सिनारियो है उसको चेंज कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं मुद्दों पर जो है चर्चा होगी कि कैसे इस मामले को जो है राजनयिक रूप से और पर्दे के पीछे सुलझा लिया जाए, क्योंकि पर्दे के सामने तो सभी लोगों ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया हुआ है। तो पर्दे के पीछे इसमें जो है कौन कितना अपने पोजीशन से पीछे हट सकता है और सभी के लिए सम्मानजनक हो, ऐसा कोई हल जो है निकालने का प्रयास ये लगता है। ये बात तो हम जानते ही हैं कि अमेरिका का जो रवैया है वो थोड़ा सा ये है कि अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगा दिए जाएं और ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए जाएं, जो है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कनेक्टिविटी जो है वो यूरोप की रूस के साथ है, और जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो मिलते हैं। और इसके अलावा जो है जिस तरह की महाशक्ति जो है सैनिक साजो सामान के हिसाब से रूस है, तो उसमें जो यूरोप के देश हैं, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप के देश जो हैं, वो कहीं भी जो है वो ठहरते नहीं हैं रूस के सामने। और अगर रूस आक्रामक हो गया तो सभी के लिए मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि इस वक्त जो है वो सभी लोग जो हैं वो ज़्यादातर सरकारें जो हैं वो इस महामारी से पीछे छुड़ाना चाहती हैं, और दूसरी बात है कि अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहती हैं। लेकिन मालूम है कि अगर अगर जो है ये टकराव बढ़ गया तो फिर इसके बुरे नतीजे होंगे, और एक अलग तरह की राजनीति जो है वो चलने लगेगी यूरोप में। और दुनिया के बाकी देश जो हैं जिनसे जिनसे अभी यूरोप के देशों का जो है सामान्य संबंध है या बहुत अच्छे संबंध हैं, वहाँ पर भी खेमेबाजी जो है दिखने लगेगी, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो रूस पर हथियारों के मामले में, चाहे परमाणु ऊर्जा के मामले में, चाहे गैस के मामले में जो हैं वो काफ़ी हद तक निर्भर हैं। और इवन इवन जो मध्य पूर्व के देश हैं, जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, वहाँ पर भी जो है रूस का अच्छा खासा प्रभाव है। तो और रूस का अपना एक स्वतंत्र वहाँ पर एक सिक्योरिटी थॉट प्रोसेस है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में जो एजेंडा नहीं बताया गया है जर्मनी के विदेश मंत्री की यात्रा का, उससे यही प्रतीत होता है कि जो है कहीं ना कहीं नेगोशिएशन होने की कोशिश हो रही है कि पर्दे के पीछे ये बात पहले तय की जाए कि कहाँ तक जो है कौन पीछे हट सकता है और बीच का रास्ता क्या निकल सकता है इस टकराव से। और जाहिर सी बात है कि रूस और चीन अगर दोनों एक साथ अगर आक्रामक हुए तो पश्चिमी दुनिया के लिए संभालना मुश्किल होगा। दूसरी बात ये भी है कि पूरी दुनिया में जो व्यापार का एक माहौल है वो पूरी तरह चरमरा जाएगा। और क्या दुनिया उसके लिए तैयार है, या क्या बाकी देश जो हैं वो खेमेबाजी वाले शीत युद्ध की तरफ लौटना चाहते हैं? क्या वो ऐसा लौट सकते हैं? क्या जनता और
लोकतंत्र और इन सब चीज़ों को कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा इस नए परिदृश्य में, ये सभी चीज़ें ऐसी ऐसी ऐसे विषय हैं जिन पर कि आने वाले समय में अगले 5 साल में काफ़ी कुछ क्लैरिटी आएगी।